जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मनुष्य को कभी भी दूजवर से विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि गहराई से हम चलते हैं, जैसे पहले किसी पुरुष की पत्नी मर चुकी है, बीमारी से, जवानी में, एक्सीडेंट से, किसी भी प्रकार से यदि मर चुकी है, तो उस स्त्री की आत्मा उसी पुरुष के साथ में ही रहती है। यदि उस पुरुष से कोई विवाह करती है स्त्री, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह सत्य है। ऐसे केसेस अधिकतर देखे गए हैं जो पहली पत्नी बनने के बाद में दूसरी स्त्री से विवाह करते हैं, उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो वो गर्भ के अंदर बच्चे को मार देती है। और यदि कोई स्त्री जिसका पति मर चुका है यानी विधवा हो गई है, उस स्त्री से यदि कोई पुरुष विवाह करता हो, तो उस पहली स्त्री का पति जो मर चुका है, उसकी आत्मा उस जवान स्त्री के साथ में ही रहती है। वो घर भी बर्बाद हो जाता है। उसका फिर आध्यात्मिक इलाज कराना होता है, तो ही सुखी रह पाते, अन्यथा सुखी नहीं रह पाते। इसीलिए जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उससे विवाह करने के पहले 10 बार सोचना, और जिस स्त्री का पति मर चुका हो, उस स्त्री से विवाह करने के पहले भी 10 बार सोचना, फिर विवाह करना, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी नरक हो जाएगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी के यहाँ पर 2 बहनें थीं, एक बहन की शादी कर दी, जिसकी शादी करी किसी पुरुष के साथ में, वो लड़की मर गई, तो उसी के साथ में घर परिवार वाले, छोटे छोटे बच्चे होने की वजह से जो दूसरी बहन होती है, छोटी बहन, उसकी शादी उस पुरुष के साथ कर देते हैं, ताकि वो अपने बहन के बच्चे भी देखेगी और घर की बात घर में रह जाएगी। यह भी गलत करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी केसेस में देखा गया है कि परिवार सुखी नहीं रहता है। मरने वाला तो मर गया, पर वो मरने के बाद में प्रेत बन जाता है, और प्रेत बनने के बाद में उसके ऊपर अलग नियम कानून लागू हो जाते हैं। वो अपने ही परिवार वालों को ख़त्म करने पर तुल जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से ज़िंदगी चलाना चाहिए, आनंद के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए, और परमानंद के साथ रहना चाहिए, सुख समृद्धि शांति के साथ रहना चाहिए। ज़िंदगी में क्लेश, दुख, अशांति, दरिद्रता, खटपट, लड़ाई झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए। माँ भगवती आप सभी को सुखी रखें, स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें। जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं या ज्ञान में छोटे हैं, उन सबको माँ भगवती की कृपा से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।